बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम पढ़ रहे हैं। अब हमने इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीरीज़ की ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इसके सारे रूल्स पढ़े थे। अब हम आज उन रूल्स को अप्लाई करने लगे हैं। अगर आपने इससे पहले लेक्चर नंबर 1 हमारा नहीं देखा तो पहले उसको देख लें, ताकि रूल्स आपके जहन में जब बैठ जाएंगे, समझ आ जाएगी आपको, तो फिर आप उनको ईजीली अप्लाई कर सकेंगे सेंटेंसेस के ऊपर। ठीक है जी, तो अभी हम इनको अप्लाई करने लगे हैं। तो पहला सेंटेंस आपके पास, ही सेड टू मी आई कैन मीट यू नाउ। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जुमले का ये हिस्सा, इसको हमने क्या कहना है और इस पार्ट को क्या कहना है। तो आपको बड़े अच्छे से पता है, हमने इसको रिपीट किया हुआ है काफ़ी दफ़ा, कि ये जो हिस्सा है इट इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच, और दिस पार्ट विच इज़ in inverted commas it is called as reported speech। और ये हम जानते हैं कि हमने तब्दीलियां करनी है इसमें जब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो अब हम इसको चेंज करने लगे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। इसमें मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां आएंगी। एक तो पहले आपने ये देखना है कि जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है पार्ट, ये कौन से टेंस में है। अगर तो ये पास्ट टेंस में है तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में करते हुए आप रिपोर्टेड स्पीच में टेंस की तब्दीली करेंगे, अदरवाइज टेंस की तब्दीली नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। और प्रोनाउन तो हर सूरत में चेंज होना है। ठीक है, प्रोनाउन तो हर सूरत में चेंज होना है। तो अब हम इसके ऊपर इसको करते हैं। तो ये ही सेड टू मी, ये चेंज होगा जी ही। ये सेड टू जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। ही टोल्ड मी। ठीक है जी। अब ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज हो जाएंगे। आगे क्या है, आई। आई क्या है जी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और अकॉर्डिंग टू रूल्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज होता है, हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ही। यहां पे क्या आ जाएगा, ही। ठीक है जी। ये आई किस में चेंज हो गया, ही में। अब क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच आपका कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में, इधर टेंस की तब्दीली होगी वर्ब के अंदर। तो कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। कुड, मीट, मीट ही रहेगा। ये क्या है जी, यू। यू क्या होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अकॉर्डिंग टू रूल्स सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो मीट, मी। और नाउ किस में चेंज हो जाता है, देन। कोई मसला नहीं। अब हम दूसरा सेंटेंस करने की बजाय पहले हम करेंगे सेंटेंस नंबर 4। ठीक है। सेंटेंस नंबर 4 में क्या चीज स्पेशल है कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच वाला हिस्सा है, दिस पार्ट, ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। ये कौन सी स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच। ये हमें पता है कि ये कौन सी स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये कौन सी स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच। अब हमने रूल्स में ये पढ़ा था कि जब रिपोर्टिंग स्पीच यानी ये वाला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो जुमले को इनडायरेक्ट में तब्दील करते हुए जुमले के वर्ब में कोई तब्दीली नहीं आएगी। जुमले के वर्ब में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हाँ, प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू रूल्स चेंज होंगे। तो हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं जी। ही सेज टू किस में चेंज होगा, टेल्स में। जैसा कि सेड टू किस में चेंज हुआ था, टोल्ड में। ही टेल्स मी, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा चेंज होंगे। दैट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ही। ही। अब क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट टेंस में है
तो इधर वर्ब में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये ऐसे ही रहेगा। मीट यू किसमें, यू क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच जो कि मी है, तो ये हो जाएगा मी और ये अब नाउ ही रहेगा। ठीक है, अब हम पहले सेंटेंस नंबर 5 करेंगे, फिर हम ये बाकी सेंटेंसेस करेंगे। सेंटेंस नंबर 5 देखेंगे। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई कैन मीट यू नाउ। अब इसका रिपोर्टिंग स्पीच अगर देखें तो ये हिस्सा है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट जो है नहीं है, तो इसको कैसे करना है, ठीक है, ये हम देखते हैं। बाकी क्योंकि ये पास्ट टेंस के अंदर है तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है आगे इसके अंदर तो वर्ब के अंदर तब्दीली आएगी, तो ये क्या हो जाएगा जी, ही अब टोल्ड नहीं होगा, अब टोल्ड नहीं होगा, ठीक है, अब होगा ही सेड दैट, ही, ये सेड जो है सेड ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा दैट में, और बाकी अकॉर्डिंग टू रूल्स, यानी आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ही कैन चेंज हो जाएगा कुड में, क्योंकि पास्ट टेंस। मीट यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ही कुड मीट मी। ये मी क्यों किया है, क्योंकि ये इधर जो ऑब्जेक्ट था ये हिडन था। ऑब्जेक्ट क्या था, हिडन, छुपा हुआ है। ये मैं पता है कि ऑब्जेक्ट इधर कोई है लेकिन सामने नहीं। ही कुड मीट मी देन, नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन। समझ आ गई इसकी कैसे किया। अब इस जुमले पे आए जो कि एक सिंपल सेंटेंस है। ये हमने जो सेंटेंस किया था, हमने उस दिन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ा था कि ये मॉडल सेंटेंस है जिसमें मॉडल वर्ब आ रहा है। तो सिंपल सेंटेंस वो होती है जिसमें सब्जेक्ट, बिस्मिल्लाह। हम पढ़ रहे हैं जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब तक हमने इसके रूल्स पढ़े हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर इनको रूल्स को अप्लाई किया है। अब हम करने लगे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है सवालिया जुमले। ये थोड़े से ट्रिकी हैं लेकिन आसान है। तो ज़रा देखिए कि ये किस तरीके से जुमला डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील जब होता है तो उसमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं। तो सेंटेंस है हमारे पास, ही सेड टू अली कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आर यू कमिंग और क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप। अब आपको पता है कि ही सेड टू अली तक जो स्टेटमेंट है, जो जुमले का हिस्सा है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और आर यू कमिंग जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जुमले का हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं जी, रिपोर्टेड स्पीच। अब चूंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच वाला हिस्सा पास्ट टेंस के अंदर है, इसका मतलब है कि जब हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो उसके टेंस में तब्दीलियां आएंगी। तो अब देखें जी क्या हो जाएगा जी, सेड टू, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे उसमें हम सेड टू को चेंज करते थे टोल्ड में, इधर सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में। ही आस्क अली, अब दैट नहीं आएगा, जैसे उधर हम दैट का इस्तेमाल करते थे तो इधर क्या आएगा, कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे इफ या वेदर। इफ वेदर, ये क्या है, यू, आर यू कमिंग, ही आस्क अली, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अली है, अली की जगह पे क्या आ जाएगा, ही, क्योंकि अली ही है, ठीक है जी, ही। और अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। आर यू कमिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सवालिया शेप है, फॉर्म है, तो ये हो जाएगा ही वॉज कमिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है जी। इज, एम, आर, वाज वर में तब्दील होते हैं हम हमेशा। तो ये हो गया। अब दूसरा देखें जी, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग टुडे। तो अब ये याद रखना है कि जो ऐसे जुमले आएंगे सवालिया जुमले जिनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपने तब्दील करना होगा और वो WH फैमिली से ताल्लुक रखते होंगे, व्हाट, व्हेन, हुज, वेयर, ये WH फैमिली है, ठीक है, WH फैमिली। इनके जब आप चेंज करेंगे ना किस में, द इनडायरेक्ट में, तो उसमें क्या तब्दीलियां आएंगी। तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास खत्म। अब इफ और वेदर नहीं आएगा इसमें, इफ और वेदर नहीं आएगा, डायरेक्ट वही
जो इधर वर्ड होगा वो ही नीचे आके रिप्लेस करेगा। ठीक है जी। ही आस्क्ड व्हाट यू है, तो यू अब आपने चेंज किसके हिसाब से करना होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन इधर तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हमने पॉजिटिव जुमला पढ़ते हुए पढ़ा था कि ये जो ऑब्जेक्ट है किसी ना किसी से तो बात हो रही है ना, तो इधर जो है बात किससे हो रही है, ही, एक्चुअली इसमें क्या है, ही सेड टू मी, और ये टू मी है जो इसमें ये हिडन है, ये क्या है, हिडन है, यानी इधर मी है। समझ आ रही बात की? तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड व्हाट यू, फिर किसके हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो मी की जगह पे क्या आएगा, आई। ठीक है, यू की जगह पे आई आएगा, क्योंकि ये उसके हिसाब से चेंज हो रहा है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। व्हाट आई आर है तो वाज डूइंग दैट डे, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। समझ आई आपको? तो ये हमारे जो थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने इसके रूल्स पढ़े हैं, और 3 तरह के जुमले जो है हमारे, यानी सिंपल सेंटेंस, टेंस वाले सेंटेंसेस और मॉडल, इनकी प्रैक्टिस होगी। अब अगला जो पार्ट हमारा आएगा नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के हवाले से प्रैक्टिस करेंगे और रूल्स को अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह।